Okay, now in book 5 countdown we will do word problems at page number 36 related to exercise 2B और हम इसमें LCM से related questions करेंगे. So the first question is, there are some pieces of woods. 18 मीटर, 30 मीटर, 12 मीटर की wood pieces हैं, ठीक है, और कारपेंटर जो है वो उनको इक्वल साइज़ में कट करना चाह रहा है. तो व्हाट साइज शुड बी देयर टू कट देम टू अवॉइड वेस्टेज. ठीक है, तो उनका फाइन ऐसा क्या साइज़ होना चाहिए कि वुड जो है वो ज़ाया ना हो. इट मीन्स कि एटलीस्ट उनका साइज़ कितना होना चाहिए. सो जब आपको मिनिमम चीज़ फाइंड करनी हो, कम से कम चीज़ फाइंड करनी हो, सो आप उसका LCM लेते हैं, और जब ग्रेटेस्ट फाइंड करना हो तो आप उसका HCF लेते हैं. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहाँ लेते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ग्रेटेस्ट हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो, और जब लोएस्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम LCM लेते हैं. अब हम क्वेश्चन 1 में HCF लेंगे या LCM लेंगे. आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितना वुड साइज़ हो कि जो वुड है वो वेस्ट ना हो और उसके इक्वल पीसीज हो गए. तो मैक्सिमम साइज़ फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे HCF करना है. ठीक है, तो सारा क्वेश्चन ही ये डिपेंड करता है कि आपको HCF करना है या LCM करना है. तो मुझे कैसे पता चला, आप क्वेश्चन को पढ़ें. व्हाट साइज़ शुड बी कट देम टू अवॉइड वेस्टेज, कि मैक्सिमम क्या साइज़ हम उसको करें कि उसका वेस्टेज ना हो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HCF. अब HCF फाइंड करने के आपने मेथड सीखे हैं. आप इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से इस क्वेश्चन को फाइंड कर ले. ठीक है, क्या नंबर्स हैं आपके पास, 30, 12, 18. 30, 12, 18 के प्राइम फैक्टर फाइंड करें. ठीक है, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करें और उनको मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, तो वो आपका HCF आ जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. आपने तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फिर वो फैक्टर्स यहाँ लिखने हैं, 18 के, 30 के, 12 के, और फिर उन फैक्टर्स में से जो कॉमन आएगा, ठीक है, आपने वो लिखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, और उसके बाद आपने बता देना है HCF. कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका HCF आ जाएगा. ठीक है, सो डू इट योर सेल्फ. आपको मैंने मेथड बता दिया है, अब आप इसको खुद सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, सारा डज द वॉशिंग एवरी 9 डेज़. हर 9 दिन में कपड़े वॉश करती है, और अरीबा जो है वो वॉशिंग करती है 12 डेज़ में, और नेहा जो है वो 6 डेज़ बाद कपड़े धोती है. ठीक है, सो इफ़ दे ऑल डू वॉशिंग टुडे, तो अगर वो सब आज कपड़े धोएंगे तो फिर वो आज से कितने दिन बाद जो है वो दोबारा एक साथ वॉशिंग करेंगे. ठीक है, कि दोबारा से एक साथ उनकी वॉशिंग करने की कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं. सो इसमें आप LCM फाइंड करेंगे या HCF. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि दोबारा कम से कम कितने दिन बाद दोबारा उनकी वॉशिंग जो है वो एक साथ हो जाएगी. ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड नहीं करना, कम से कम कितने दिन बाद दोबारा से वो एक साथ कपड़े धोएंगे. ठीक है, सो इसमें फिर जब हमने लीस्ट फाउंड करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, LCM. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने LCM फाइंड करना है. अब आपकी मर्ज़ी है आपने कौन से मेथड से LCM फाइंड करना है. ठीक है, मैं डिवीजन मेथड से LCM फाइंड कर रही हूँ. ठीक है, तीनों नंबर्स को एक साथ रखा, 2 से स्टार्ट करें. 9 नहीं आता तो वैसे लिख दिया, 2 3s are 6 एंड 2 6s are 12. क्लियर. उसके बाद ये फिर 2 पे जा रहा है, तो एक भी डिजिट आपका अगर 2 पे जा रहा है तो आपने उसी से करना है. 9 एंड 3 2 के टेबल में नहीं आते, वैसे लिख दिया. ठीक है, और 2 3s are 6. अब ये 2 के टेबल पे नहीं आ रहे, अब 3 से करते हैं. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3. इसी तरह फिर 3 1s are 3, 1 1. तो जब आपके 1 आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट. सो आपने इन तीनों की LCM डिवीजन मेथड से कर ली. उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करते हैं. LCM क्या आएगा, 2 2 3 3. ठीक है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. तो इसका मतलब है 36 डेज़ बाद उनकी दोबारा से वॉशिंग होगी. ठीक है, तो वो सब जो हैं वो 36 डेज़ के बाद जो है दोबारा वॉशिंग करेंगे. क्लियर. तो इस तरह आपने मुझे स्टेटमेंट लिख के फिर आंसर बताना है. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया. क्वेश्चन 3 है, आयशा के पास 3 पीसीज ऑफ क्लॉथ्स हैं. ठीक है, एक जो है वो 70 मीटर वाइड है, सेकेंड वन 84 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन 98. तो 3 आपके पास पीसीज ऑफ क्लॉथ्स हैं. शी वांट्स टू कट देम इनटू इक्वल साइज. ठीक है, एज वाइड एज पॉसिबल. हाउ मैनी शुड शी कट द स्ट्रिप्स, कि उसको कितनी पीसीज ऑफ क्लॉथ्स काटने हैं. सो क्या करेंगे, HCF करेंगे या LCM करेंगे.
ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। वुड के इक्वल साइज़ करने थे, अब आपने क्लॉथ के इक्वल साइज़ करने हैं। तो ग्रेटेस्ट कितना साइज़ हो सकता है कि सब इक्वल हो, तो इसमें भी आपने HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपने क्लियर समझ लेना कि HCF है या LCM है। तो अब यहाँ पे ज़रा वैल्यूज़ बिगर हैं, 70, 84, 98, तो HCF जो है आप डिवीजन मेथड से कर लें, ठीक है। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, और आपकी मर्ज़ी है किस मेथड से करें। तो ये बिगर वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैं डिवीजन मेथड यूज़ कर रही हूँ। और उसमें आपको याद होगा सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारा डिविडेंड है, और उससे छोटी वैल्यू जो है वो हमारी डिवाइज़र है, ठीक है। सो अब इसको डिवाइड करते हैं। 84 1 84, माइनस 8 में से 4 माइनस किए 4, 9 में से 8 माइनस किए 1। अब 14 जो है वो डिवाइज़र से छोटा हो गया है, तो इसलिए हम इसको डिवाइज़र बना लेंगे, और 84 विल बी द डिविडेंड, ठीक है। सो 14 के टेबल में 84 आता है। यस, 14 6 आर 84, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो 14 आपका आंसर है, नॉट द 6, ठीक है। अब हमारे पास एक थर्ड वैल्यू भी है 70, ठीक है। 70 आपका डिविडेंड होगा, तो डिवाइज़र कौन होगा, जो यहाँ पे डिवाइज़र, हाँ यहाँ पे जो डिवाइज़र पे एंड हुआ है ना, वो यहाँ पे आपका डिवाइज़र बन जाएगा। सो 14 के टेबल में 70 आता है, 14 5 आर 70, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो आपने इन तीनों डिजिट्स को डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड कर लिया, और आपका क्या आंसर है, 5 है या 14। मैंने आपको बताया था जो ये जो डिवाइज़र पूरा डिवाइड करे दैट विल बी योर HCF। सो 14, और स्टेटमेंट क्या बनेगी आपकी, ईच स्ट्रिप शुड बी ऑफ 14 सेंटीमीटर, कि 14 सेंटीमीटर की हर स्ट्रिप कटेगी, तो फिर इक्वल साइज़ ऑफ पीसेस जो हैं वो कट होंगे। सो पेज नंबर 36 के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके कंप्लीट हो गए, और इस तरह आपका चैप्टर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको HCF और LCM वाला चैप्टर बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।